नमस्कार। पंडित रामचंद्र खान स्मृति समारोह सह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में आप सभी विद्वतजनों का लोक दर्शन न्यास की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। लोक दर्शन न्यास पंडित रामचंद्र खान के बौद्धिक चिंतन का प्रतिफल है। रामचंद्र खान आईपीएस होने से पहले एक जन बौद्धिक थे। अपने आखिरी दिनों तक वे अकादमिक बहसों से जुड़े रहे। देश दुनिया में अद्यतन कौन सी बहस चल रही है, इसकी उन्हें खबर होती थी। प्रशासकीय सेवा की व्यस्ततम जीवन शैली के बीच वे सभा संगोष्ठियों के लिए समय निकालते रहे। हिंदी के बौद्धिक समाज में उनकी उपस्थिति देखने को मिलती रही है। हिंदी लोक वृत्त के प्रसिद्ध कवि अज्ञे से लेकर नामवर सिंह, मैनेजर पांडे सरीखे विद्वानों के साथ गंभीर बौद्धिक विमर्श में हिस्सा लेना उनके पसंदीदा कार्यों में से एक था। एक सच्चा जनबौद्धिक जिस तरह से जमीनी मुद्दों पर पैनी निगाह रखता है, ठीक उसी तरह से श्री रामचंद्र खान भी सतह की सच्चाई से अवगत रहे हैं। दी गई प्रशासनिक जिम्मेदारियों को पूरा करते समय श्री खान एक प्रतिबद्ध ऑफिसर की तरह व्यवहार करते थे। एक ऐसा ऑफिसर जो धुन के प्रति पक्का है। जन सरोकार से जुड़े प्रश्न को सुलझाने के लिए वे समय, समाज एवं राजनीति की सीमाओं को पार करने से भी गुरेज नहीं करते। हम सब जानते हैं कि समय, समाज और राजनीति के सीमाओं को पूरी सफाई के साथ वही पार कर सकता है जो समय, समाज और राजनीति के बारे में केंद्र से लेकर परिधि तक बेहतर समझ रखता हो। समय, समाज, राजनीति पर करीब से नज़र रखने के लिए, उसकी समस्याओं, प्रश्नों को गंभीरता से समझने के लिए रामचंद्र खान ने इस न्यास को एक नया रूप दिया। हमारा यह न्यास पंडित रामचंद्र खान की प्रकल्पना का ही देन है। श्री खान अब हमारे बीच सशरीर उपस्थित नहीं है, लेकिन इस न्यास के माध्यम से हम उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। इसके मद्देनज़र हमने प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति में इस तरह के गंभीर साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना बनाई है। साथ ही उनकी स्मृति में हम 2 पुरस्कार की शुरुआत कर रहे हैं। पंडित रामचंद्र खान स्मृति मानविकी समाज विज्ञान पुरस्कार एवं पंडित रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान अनुवाद पुरस्कार। पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए की होगी। यह पुरस्कार समाज विज्ञान की उन पुस्तकों को दिया जाएगा जो हिंदी भाषा में लिखी गई होगी। पुरस्कार की शुरुआत करने से पूर्व हमारी समिति ने अकादमिक परिदृश्य के 2 प्रमुख स्थितियों को एड्रेस किया। पहली स्थिति का संबंध अकादमिक परिदृश्य से, खासकर सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में आंग्ल भाषा के बढ़ते दबाव से था। समाज विज्ञान जैसे गंभीर जरूरी विषय पर अंग्रेजी का दबाव इतना बढ़ता जा रहा है कि हिंदी भाषा में काम करने वालों की संख्या सीमित होती जा रही है। समाज विज्ञान के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा में जितना काम हो रहा है, उतना हिंदी भाषा में नहीं। हम जानते हैं भाषा का प्रश्न केवल भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ भाषा का विचार भी आता है। जिस समय हम औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया पर बल दे रहे हैं, उस समय औपनिवेशिक भाषा के बढ़ते वर्चस्व के प्रति सचेत होना भी जरूरी कार्य है। लोक दर्शन न्यास बेहद अल्प प्रोत्साहन राशि के माध्यम से इस दिशा में पहल करने का प्रयास कर रहा है। दूसरी स्थिति का संबंध सूत्र पहली स्थिति से जुड़ा है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा का अतिशय दबाव है। ऐसे में इन भाषाओं में दर्ज गंभीर विमर्श हिंदी भाषा भाषी जनता के लिए दूर की कौड़ी साबित होते हैं। एक संवादहीनता की स्थिति बन जाती है। अनुवाद को प्रोत्साहित कर लोक दर्शन न्यास इस संवादहीनता की स्थिति को खत्म कर एक संवादी धरातल तैयार करने का प्रयास कर रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में हमने कुल 9 सत्रों में बांटा है। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत श्री हरिवंश जी के द्वारा होगी। पंडित रामचंद्र खान की स्मृति में इस वर्ष 2 पुरस्कार, पंडित रामचंद्र खान मानविकी सामाजिक विज्ञान पुरस्कार,
पंडित रामचंद्र खान अनुवाद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इस वर्ष पंडित रामचंद्र खान मानविकी समाज विज्ञान पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के आचार्य प्रोफेसर मनीन्द्र नाथ ठाकुर जी की पुस्तक ज्ञान की राजनीति को और पंडित रामचंद्र खान अनुवाद पुरस्कार जयप्रकाश विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर चंदन श्रीवास्तव जी को जयाद्रेज की अनुदित पुस्तक झोला वाला अर्थव्यवस्था को दिया जा रहा है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की धनराशि के साथ प्रशस्ति पत्र दी जाएगी। त्रिसदस्यीय निर्णायक मंडल के तहत पुरस्कार का चयन किया गया है। समाज विज्ञान के लिए निर्णायक मंडल में प्रोफेसर आदित्य निगम, प्रोफेसर कुमार पंकज, प्रोफेसर सरोज वर्मा एवं अनुवाद हेतु निर्णायक मंडल में प्रोफेसर चंद्रकला पांडे, प्रोफेसर अर्चना कुमार और डॉक्टर रविकांत सम्मानित सदस्य हैं। डॉक्टर पंडित रामचंद्र खान स्मृति समारोह में विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। स्मृतियाँ रामचंद्र खान कार्यक्रम में स्वर्गीय रामचंद्र खान की स्मृति को नमन किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर राजगोपाल जी और डॉक्टर अजय कुमार के साथ साथ अन्य वक्ता भी होंगे जिन्हें आप सबों ने सुना। इन्होंने बहुत आत्मीय ढंग से पंडित रामचंद्र खान जी को याद किया है। इसके पश्चात रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान अनुवाद पुरस्कार वितरण निर्णायक मंडल का उद्बोधन सह प्रशस्ति वाचन के साथ प्रहलाद सिंह टिपानिया का कबीर गायन होगा। कार्यक्रम की इस सत्र का संचालन प्रोफेसर रवि कुमार बबलू जी कर रहे हैं। अपराह्न 2 बजे से प्रोफेसर चंद्रकला पांडे पूर्व सदस्य राज्यसभा की अध्यक्षता में आधुनिक समाज का संकट और गांधी विषय पर व्याख्यान का आयोजन होना है। इस सत्र के वक्ता प्रोफेसर श्री राम माधव जी चिंतक व विचारक, श्रीमती जिल हैरिस जी गांधीवादी चिंतक, प्रोफेसर सरोज वर्मा राजनीति विज्ञानी होंगे। अपराह्न 4 बजे से आज का समय और साहित्य विषय पर प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल के साथ प्रोफेसर राजकुमार और अनीस अंकुर जी की बातचीत का सत्र होगा। सांस्कृतिक संध्या में गुंदेचा बंधु का ध्रुपद गायन होगा, जिसमें पद्मश्री उमाकांत गुंदेचा, अनंत गुंदेचा, अखिलेश गुंदेचा का कार्यक्रम होगा। समारोह के दूसरे दिन 9 अप्रैल को अर्थात कल प्रातः 9 बजे धानी गुंदेचा का ध्रुपद गायन होगा एवं 9:30 बजे से प्रशांत मलिक एवं निशांत मलिक का ध्रुपद गायन और विद्यापति वजन होगा। कार्यक्रम में के विचार सत्र में युवा राजनीति और आज का समय की अध्यक्षता राजगोपाल जी पूर्व उपाध्यक्ष गांधी शांति प्रतिष्ठान करेंगे। इस सत्र के वक्ता प्रोफेसर मनोज झा, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी एवं श्री मणिकांत ठाकुर जी होंगे। कार्यक्रम के चौथे सत्र में प्रोफेसर आरसी सिन्हा पूर्व अध्यक्ष भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की अध्यक्षता में भारतीय दर्शन की परंपरा और आधुनिकता विषय पर व्याख्यान आयोजित किया जाएगा। इस सत्र के वक्ता के रूप में प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी, प्रेम कुमार मनी होंगे। 5वें सत्र में शाम को 4 बजे से प्रोफेसर कुमार पंकज की अध्यक्षता में भारतीय सिनेमा विषय पर व्याख्यान सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस सत्र के वक्ता डॉक्टर रविकांत, विनोद अनुपम और डॉक्टर कुमार विमलेंदु सिंह होंगे। समारोह के अंतिम सत्र में वरिष्ठ कवि अष्टभुजा शुक्ल की अध्यक्षता में कविता संगम का आयोजन किया गया है। इस सत्र के कवि डॉक्टर आलोक धनवा, डॉक्टर विनय कुमार, अनिल विवाकर, राकेश रंजन, निवेदिता, उपांशु, सुधांशु फिरदौस, अरमान आनंद, कुमार मंगलम, अंचित, आर्य भारत, प्रियदर्शी मातृशरण, कुमार रजत और अनुज लुगुन होंगे। साथ ही साथ इस न्यास की तरफ से 2 दिवसीय यह सत्र का जो आयोजन किया जा रहा है, तो दोनों सत्रों के जो भी टेक्निकल सत्र होंगे उन सत्रों के व्याख्यान को फिर से ट्रांसक्राइब करके आने वाले समय में उसको किताब के फॉर्मेट में हम लोग लाने की हमारी योजना है। और इस सत्र से जुड़े और इस न्यास से जुड़े सभी लोगों के प्रति मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि इतने कम समय में हम लोगों ने इस आयोजन कर सके और इस आयोजन को इस रूप में मूर्त आकार दे सके। और सबसे ज़्यादा मैं पद्मश्री डॉक्टर
उषा किरण खान जी के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया आयोजन सचिव का, और अनुराधा दीदी का विशेष तौर पर आभारी कि उनके मार्गदर्शन के बिना यह लगभग कुछ भी संभव नहीं होता। और साथ साथ और दीदी और तुहिन भैया का भी मैं आभारी हूँ। सबके बिना, सबके सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है और इसकी सफलता आने वाले समय में देखी जाएगी कि यह कितना सफल होता है। लेकिन यह जरूर है कि रामचंद्र खान की वैचारिक प्रतिबद्धता को हम लोग इस न्यास के माध्यम से भविष्य में उसको एक नया स्वरूप, एक नया आकार देने की कोशिश करेंगे। और हिंदी भाषा के क्षेत्र में, हिंदी भाषा के माध्यम से समाज विज्ञान की पुस्तकों का अनुवाद और उस दिशा में एक लेखन की जो नई परंपरा की शुरुआत करने की ओर हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच उपस्थित राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी का सम्मान करें। डॉक्टर अजय कुमार हमारे बीच उपस्थित राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश नारायण जी का सम्मान करते हुए अब मैं आग्रह करता हूं हम लोगों के बीच उपस्थित श्रुति शंकर खान से कि आप कृपया मंच तक आए और हमारे बीच उपस्थित राजगोपाल जी का स्वागत करें। नहीं सर, अभी विधिवत श्रुति शंकर खान मैम कृपया आप मंच तक आए और राजगोपाल जी का स्वागत करें। श्री राजन पाठक जी कृपया मंच तक आए और हम लोगों के बीच उपस्थित श्री प्रहलाद सिंह टिपाणिया जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री राजन पाठक जी। और अब आज का यह कार्यक्रम जिस लोक दर्शन न्यास के तत्वावधान में आयोजित है, स्वागत भाषण के लिए उसके अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए और स्वागत भाषण करें। डॉक्टर अजय कुमार जी। मंच पर उपस्थित मेरी प्यारी उषा भाभी और एक इसी सांस में मैं बधाई बोल देता हूं, आज के मुख्य अतिथि मेरे प्यारे भाई हरिवंश जी, राजगोपाल जी। अभी अभी परिचय हुआ और पता लगा कि हम लोग हम उम्र हैं। 1948 में दोनों पैदा हुए, ये 6 जून को, मैं 18 अगस्त को। तो उससे हमारी जो दूरियां बहुत कम हो गई अचानक। पद्मश्री टिपाणिया जी को तो सुनता ही रहा हूँ, आज भी सुनने का मौका मिलेगा।
और हम जानते हैं कि सब लोग फिर मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। सभागार में जितने लोग बैठे हैं सब एक से एक बढ़कर हैं, लेकिन मुझे स्वागत भाषण करके खड़ा किया गया है, तो मैं सिर्फ स्वागत भाषण देने में, सबका स्वागत करने के चक्कर में जो बोलना चाहता हूँ वही नहीं बोल पाऊंगा। तो जितने भी महानुभाव इस सभागार में उपस्थित हैं, सबका एक साथ मैं स्वागत करता हूँ। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता होगा इस सोशल साइंस वाले में कि दाल भात में मूसल चंद कहाँ से चलाया। मैं पेशे से मूत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। 2-4 लोग जो मुझे बाहर से आए नहीं जानते हैं, उनसे परिचय हुआ तो बड़ा अकबका के देखे। एक से लेखक लोग बैठे हैं, सामाजिक विचारक लोग, तो उन लोगों को लगा कि कोई इससे अध्यक्ष बन गया भाई। तो खैर नहीं, ऐसा लगा होगा, कहा नहीं। तो ऐसा हुआ कि मेरे बड़े भाई पंडित रामचंद्र खान जी के स्वर्गारोहण के बाद, यही 8 अप्रैल को ही हुआ था ना, आज ही के स्वर्गारोहण हुआ था। दुर्भाग्य से भाभी और मैं और कई परिवार के लोग और जिस अस्पताल में मैं काम करता हूँ उसी में उनका देहांत हुआ था। हम सब थे। तो खैर सारी बात आई गई, बीत गई। मैं परिवार का एक सदस्य रहा हूँ पिछले 36-37 साल, 38 साल, कुछ याद नहीं, 40 अभी पूरा नहीं हुआ, ये हमको पता है। तो एक दिन भाभी ने फोन किया कि अजय जी, इन न्यास जो है इसका अध्यक्ष पद आप संभालिए। बिना पलक झपके मैंने कहा मैं संभालता हूँ। एक तो हमको बीमारी है कि सब जगह का अध्यक्ष पद संभालने की। पहले बाहर संभाला करते थे, ऊर्ध्वगामी थे, कभी नेशनल लेवल पे, कभी इंटरनेशनल लेवल पर तरह तरह के पदों को संभाला। अब मैं अंतर्गामी हो गया हूँ। अब यहाँ सारा काम करता हूँ, बाहर से सब छोड़ दिया। अब देश के लिए बहुत किया, तो अपने घर के लिए करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं इस पद को ले लूँ। हाँ देखो वरुण, तुम बीच में टोकना मत कि अब समय हो रहा। बहुत दिन के बाद यूरोलॉजिस्ट को, हरिवंश जी को तो मौका मिलते ही रहता है, 3 वर्ष रुकिए शांत करते रहते हैं। और बाकी लोग कोई व्याख्याता है, कोई मैंने कोई बहुत बड़े ये हैं कि बनिया जी का गाना चलता है, रत्नेश्वर जी का भाषण चलता है। अरे हम यूरोलॉजिस्ट को यार जिस विभाग का हूँ वहाँ से निकलने का बहुत कम मौका मिलता है, इसलिए जरा बोलने दो, हड़बड़ाना मत, लेकिन नहीं। तो खैर एनीवे, बीच में आ गया तो थोड़ा सा माथा मेरा इधर उधर हो गया। तो खैर एनीवे, तो मैं इसका अध्यक्ष बन गया। वैसे मैंने बहुत ही हाथ पांव मारे अपने जीवन में। 40 वर्ष पहले मैं विलायत से आया था यहाँ, काफ़ी दिनों रहने के बाद, क्योंकि अपने समाज की सेवा करूँगा, मैंने किया। और जिस विषय में मैं आया उसको मैंने बिहार में स्थापित भी किया और बहुत कुछ परिवर्तन किया, लेकिन जितना करना चाहता था उतना नहीं हो पाया। तो आजकल मैंने अपने चैम्बर में डाला, वो लिखा हुआ है, यस्टरडे आई वॉज क्लेवर, आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। अब 75 वर्ष की उम्र में कितना हमारा किसी है। अब यंग लोगों का काम है ये सामाजिक सोच करें और समाज को बदलने की कोशिश करें। तो हम लोग अब उस भूमिका में आ गए हैं कि हम बस, अब बच्चा लोग सवेरे से तैयारी वारी कर रहा था, तो हम लोग का काम, अंकल ठीक है ना, हमें फर्स्ट क्लास।
सब कुछ ठीक है। यदि हम जाकर टोका टोकी करने लगे, जरा इसको इधर से घुमा के इधर कर दो, तो हाँ से अंकल आकर के माथा चाट लें, हाँ जब बहुत गड़बड़ी हो रही है तो मेरा काम जो है उसको ये करना है, बताना कि नहीं जरा ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। और तो खैर एनीवे, अब मैं मूल विषय पर आता हूँ। आज जिस व्यक्ति की स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पहला कार्यक्रम है। आज हम लोग इस एयर कंडीशन सभागार में हैं और मेरी भाभी से बात हो रही थी, बस सभागार में एक बार साल में आवे एयर कंडीशन में, जहाँ पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को ठंडा लग जाता है बिजली में, तो इसमें हम लोग एक ही बार आएंगे साल में। बाकी 364 दिन जिनके लिए करना है और जिनके लिए परेशान होकर जीवन भर वो व्यक्ति रहा, उनके बीच में रहना है। जो समाज की हमेशा पीड़ा होती है, इस समाज में जिसके लिए करना है उसको देख के हम मुंह फेर लेते हैं। आज के दिन में स्थिति ऐसी है मित्रों, मित्रों बोलेंगे तो मत समझिए कोई हम पार्टी के, तो मित्रों आज की स्थिति ऐसी है कि जब मैं आशियाना नगर बेली रोड से जाता हूं, तो आशियाना नगर में आज के दिन में बच्चे ही नहीं मिलते हैं। पता नहीं सब कहां बिला गया। इट हैज बिकम द कॉलोनी ऑफ एल्डरली पीपल, यंग एंड चिल्ड्रन। वो जो प्राम में लेके महिलाएं, जब शुरू में मैं 30 साल पहले वहां गया था, घूमती थी, सब गायब, बच्चे गायब। और उस सड़क पर एक एक क्लस्टर है झुग्गी झोपड़ियों का, जिसमें कुत्ता बिलाई नजरे नहीं आता है, खाली आदमी का बच्चा नजर आता है, नंगे अधनंगे। मतलब इस तरह की भीड़ है उनकी। और सब लोग भाषण दे दे के जाते हैं एयर कंडीशन कमरे में, एयर कंडीशन हॉल में, एयर कंडीशन पार्लियामेंट में, असेंबली में, सब जगह भाषण देके और शीशा चढ़ा लेते हैं देख करके उन झोपड़ियों को। यदि ट्रूली हमको पंडित रामचंद्र खान के सपनों को पूरा करना है, तो उन झोपड़ियों में चढ़ के काम करना है। मैंने कोशिश की है और मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, उसके बाद ही लोगों से कहता हूं। यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करता हूं। अपना हरिवंश जी को शायद याद होगा कि जिस आश्रम में कभी कभी जाके पनाह लेते थे दुनिया की परेशानियों से, उस आश्रम में मुझसे मुलाकात हो जाती थी। तो कहाँ उस जंगल के अंदर एक व्यक्ति है और उसने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया हुआ है, उस जंगल में जहाँ आदमखोर आदिवासी रहते हैं, माने आदमी देख करके वो तीर चला उड़ा के दुरुस्त कर देगा, वहां वो आदमी हवाई चप्पल पहनकर और ये एक तो वस्त्र अंग वस्त्र पहन लेकर के चला जाता है और सब उसको पैक ये करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए काम करता है। मैं उससे भी जुड़ा हूँ। अब किस तरह से जुड़ा हुआ हूँ उतनी दूर यहाँ से ये मैं नहीं बताऊँ। और मैंने कई सब, लेकिन हमारी पीड़ा क्या है कि मैं जोड़ने की लोगों को कोशिश करता हूँ, तो बूढ़े लोग ऑलरेडी इतना फिक्स्ड माइंडेड हैं, ना अजय बाबू आप कीजिए। यंग आदमी का प्रॉब्लम क्या हो गया है आज के समाज में, जिसकी चर्चा हमेशा बड़े भाई किया करते थे। यंग लोगों की समस्या क्या हो गई है कि वो झपट्टा मार के भागे के फिर में रहता है। आया अजय बाबू, अजय जी, अरे ये तो बड़का डॉक्टर है, इनके थ्रू कुछ झपटा झुपटी करें। एक दो को मुसहर वाले कॉलोनी में जाए पढ़ाने की मैंने कोशिश की, बहुत कुछ किया, वो भाग जाता है। अभी बूढ़ा आदमी क्या करेगा भाई, अकेले नहीं कर पाते हैं। समाज में जागृति लाने की जरूरत है। और जहाँ पर राजगोपाल जी ने शुरू में कहा था कि हमारा दिमाग बढ़ता जा रहा है, हृदय छोटा होता जा रहा है, ये इतना ही
बढ़िया इन्होंने कहा था, पूरा समाज संवेदनहीन हो चुका है, संवेदनशीलता नाम की चीज नहीं। और जिस व्यक्ति की याद में हम आज यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं और मैं खड़ा हूं, उस व्यक्ति में वही संवेदनशीलता थी समाज के हर तबके के लिए। और इसीलिए आज का दिन ऐसा है। मैं जानता हूं आज बहुत बच्चे कहीं आए हैं। एक छोटा सा बच्चा कहीं छपरा से आया हुआ है। कहाँ होगी? हाँ कहीं है, वो देखिए, उससे अभी चाय में हम मिले थे। उतने बड़े बच्चों को बताने की जरूरत है, उतने बड़े बच्चों को हमें साथ लाना है कि हम लोग अपना देहदा बना के जैकेट टैकेट पहन के हम लोग पर अब कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम यदि समाज के प्रति संवेदनशील हैं पंडित रामचंद्र खान की तरह, तो हमें ऐसे लोगों के साथ घुसना है अंदर और इनकी प्रकृति को बदलना है, इनको संवेदनशील बनाना है, इनको रचनात्मक बनाना है, तभी। और इस पर भी हमने प्रयास किया है, ऐसी बात नहीं। यही पटना के बगल में एक स्कूल हमने खोला था, अभी चल रहा है, स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग। लंबी बात नहीं बोलूंगा, एकदम वहां पर एक से एक गरीब बच्चे और एक से एक ही ये आते हैं। ये फिर लंबी कहानी हो जाएगी, बड़ी लंबी बात होगी। भाभी के साथ मिलकर उनके प्रेरणा से और लेट शिवनारायण बाबू में ही सोल रेस्ट इन पीस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। नहीं, सफर मैना, हाँ, निर्माण कला मंच था, उसमें एक सफर मैना था। तो निर्माण कला मंच अध्यक्ष थे शिवनारायण बाबू, हम लोग सब जुटे हुए। तो निर्माण कला में जो सफर मैना था वो छोटे बच्चों को निकालना था, और उसमें झुग्गी झोपड़ियों में एकदम अति पिछड़े बच्चे, बहुत ही समृद्ध यदि वहां कोई था तो उसकी माँ काम करती थी किसी के घर में, इतने समृद्धशील था। उन बच्चों को हमने वहां से निकाला, उनको ट्रेनिंग दी, सांस्कृतिक उनको, उनके ऊपर जो उनमें टैलेंट जो था, सांस्कृतिक जो ये था, उसको हमने बढ़ाया। और आज हमें गर्व है, बहुत कम ही हमने किया, उसका और विस्तार करने की जरूरत है। आज मुझे गर्व है कि उस कॉलोनी से निकले हुए बच्चे अपने क्षेत्र में बड़ी ऊंचाइयों पर हैं। काक है यहाँ क्या? और देखिए वहाँ सारा ये सुंदर काम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने में उस व्यक्ति का हाथ है। पटना के सांस्कृतिक मंच पर वो एक नाम है। और दूसरा इंद्रदीप, वो भी है कि हाँ बगल ही बैठा हुआ। देखिए इन लोगों के संस्कार, सारा काम इन्होंने किया है। इंद्रदीप दूसरी बार पटना का काउंसलर बना है। पहली बार ही खड़ा हुआ तो हम लोग सब जाते थे इसका प्रचार करने, लेकिन बाहुबली लोगों के चलते बेचारा आ गया। हमने कहा प्रयास छोड़ो मत, प्रयास छोड़ो मत, फिर बनो, फिर खड़े हो। ये नेवी में था, वहां से इसको हमने लाया और ला करके फिर से काउंसिलर कहीं कराया। पिछली बार भी पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कैबिनेट में था, इस बार फिर जीता है, पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कैबिनेट में है। पता नहीं यही कुछ उपाय किया कि हमको भाभी को ब्रांड एम्बेसडर भी बनवा दिया है पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। और मित्र लोग हैं, ये भी है। तो खैर एनीवे, ऐसे ऐसे हीरे हमने खोज के निकाले, उनको तराशा और लाया। मैं चाहता हूं कि ये संस्था यही काम करे, हम लोग आगे आए और ऐसे हीरो हो तलाशे और फिर तराशे। तो ये हमारा अपना विचार है, इसी विचार से मैं इस न्यास में जुड़ा हुआ हूं।
बहुत सी बातें आ रही हैं दिमाग में, कितना बोले। लेकिन एक बात अब कह के, क्योंकि हरिवंश जी बोलेंगे, उनको सुनना जरूरी है, उनको कई बार सुनता आया हूँ। एक बार तो ऐसा हुआ कि रांची में एक डिबेट हुआ, बिहार और झारखंड। तो एक विषय था, टेलीग्राफ ने कराया था, एक विषय था, द बेस्ट थिंग विच हैज हैपेंड टू झारखंड इज सेपरेशन फ्रॉम बिहार। अब बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए नीतीश कुमार जी, सीपी ठाकुर जी, क्या नाम है उनका, कटिहार वाले कांग्रेस नेता, तारिक अनवर और मैं था। फिर उसमें दाल भात में मुसलसल था। नीतीश जी किसी कारणवश न जा सके, तो हम कहे भाई वो बोरोड प्लेयर चाहिए किन्ने से। तो हम बोले कि ओरिजिनल तो हरिवंश जी हमरे ही यहाँ के हैं, तो इनको लीजिए भाई, हमारे तरफ से बोलेंगे। उधर से काफ़ी लोग थे, बड़े बड़े, तो भाषण वाषण हम लोगों ने दिया। लोगों ने हम ही लोगों को सराहा कि इनका जो विषय है ये डाउन हो गया है। तो इनको आप, इनसे आप सुनेंगे ये सब चीज़। अब उस व्यक्ति के बारे में कुछ कह के मैं चुप हो जाना चाहता हूँ। 38-39 साल पहले अचानक, अब मुझे याद नहीं है कैसे भेंट हुई। लोग कहते थे बाप रे वो रामचंद्र खान है, बड़ी ठगठार आदमी, बेगूसराय में फलनवा को मार गिराया, यहाँ को काट दिया, मार दिया। हम कहे तो भारी काट मार वाला आदमी कौन है भाई, क्या है। लेकिन एक बात लोग कहता था कि आदमी दिल का बड़ा अच्छा है। हम भाई ऐसा ही हम सोचते हैं, थोड़ा काट मार टाइप के हम भी हैं। पता नहीं कहाँ भेंट हो गई, और इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। एंड तब से अब ये सब बच्चे हंस रहे हैं, इनको बच्चे हो गए हैं। अब तुहिन जी की बेटी अभी आपको शॉल पढ़ाने के लिए लाई, पोती है, तो अब सबको देख रहे हैं। ये लोग सब छोटे छोटे ही थे, हम लोग अपना घूमते फिरते थे, सामाजिक बातें करते। दिक्कत उनके साथ क्या थी ना, कि उनका जो लेवल ऑफ थिंकिंग था, सब लोग उसमें खाप नहीं पाते। बहुत लोग हमको कहते थे, हे महाराज कहाँ फेरा में पढ़ते हैं, जाते हैं तो घंटों घंटों आप सुनते रहते हैं, और डॉक्टरी नहीं करते हैं साहब। दैट वाज द एक्सट्रीम ये। तो होता क्या था कि साधारण व्यक्ति के लिए उनके जो विचार थे वो ऊपर से निकल जाते थे, समझ में ना। जो समझ सकता था वही समझता था, और समझ करके और उस पर चर्चा चलाता था और चलता रहता था। भाभी थी, और सबसे खूबी की बात है इन दोनों का जो ये था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। कोई भी लोहा को शेप देने के लिए पहले तो गर्म किया जाता है, फिर 2-4 हथौड़ी मार के ठंडा पानी में डाला जाता है। तो उस परिवार में लोहा को गर्म होते थे, अभी ठंडा पानी डलाता था। और इसीलिए पूरी फैमिली जो शेप, कभी कभी गर्माते थे हम तो बहुत, 38-39 साल तक कितना संस्करण सुनाए हैं, गर्माते थे तो गर्माते थे। आइए अपना शान मैनेज करते। तो वो व्यक्तित्व के बारे में ऐसे बताना मुश्किल है। एक लेब्राडोर स्पर होता है, बस दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ माय टॉक। एक लेब्राडोराइट स्पर कहलाता है। वो एक पत्थर है जो कि हार्ट शेपेड होता है। पुराने जमाने में वॉरियर्स पहनते थे उसको, लेब्राडोर स्पर को, क्योंकि लेब्राडोर स्पर जो है जिस एंगल से देखिए वो डिफरेंट लगेगा। एक एंगल से देखिए तो लगेगा कि ब्लू है, दूसरे एंगल से देखिएगा तो लगेगा रेड है, तीसरी एंगल से देखिएगा तो लगेगा। आप हमारे बीच उपस्थित राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी का सम्मान करें। डॉक्टर अजय कुमार हमारे बीच उपस्थित राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश नारायण जी का सम्मान करते हुए
अब मैं आग्रह करता हूं हम लोगों के बीच उपस्थित श्रुति शंकर खान से कि आप कृपया मंच तक आए और हमारे बीच उपस्थित राजगोपाल जी का स्वागत करें। नहीं सर, अभी विधिवत श्रुति शंकर खान मैम कृपया आप मंच तक आए और राजगोपाल जी का स्वागत करें। श्री राजन पाठक जी कृपया मंच तक आए और हम लोगों के बीच उपस्थित श्री प्रहलाद सिंह टिपाणिया जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री राजन पाठक जी। और अब आज का यह कार्यक्रम जिस लोक दर्शन न्यास के तत्वावधान में आयोजित है, स्वागत भाषण के लिए उसके अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए और स्वागत भाषण करें। डॉक्टर अजय कुमार जी। मंच पर उपस्थित मेरी प्यारी उषा भाभी और एक इसी सांस में मैं बधाई बोल देता हूं आज के मुख्य अतिथि मेरे प्यारे भाई हरिवंश जी, राजगोपाल जी। अभी अभी परिचय हुआ और पता लगा कि हम लोग हम उम्र हैं। 1948 में दोनों पैदा हुए, ये 6 जून को, मैं 18 अगस्त को। तो उससे हमारी जो दूरियां बहुत कम हो गई अचानक। पद्मश्री टिपाणिया जी को तो सुनता ही रहा हूँ, आज भी सुनने का मौका मिलेगा और हम जानते हैं कि सब लोग फिर मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। सभागार में जितने लोग बैठे हैं सब एक से एक बढ़कर हैं, लेकिन मुझे स्वागत भाषण करके खड़ा किया गया है, तो मैं सिर्फ स्वागत भाषण देने में, सबका स्वागत करने के चक्कर में जो बोलना चाहता हूँ वही नहीं बोल पाऊंगा। तो जितने भी महानुभाव इस सभागार में उपस्थित हैं, सबका एक साथ मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता होगा कि सोशल साइंस वाले में कि दाल भात में मूसल चंद कहाँ से चलाया। मैं पेशे से मूत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। 2-4 लोग जो मुझे बाहर से आए नहीं जानते हैं, उनसे परिचय हुआ तो बड़ा अकबका के देखे। एक से एक लेखक लोग बैठे हैं, सामाजिक विचारक लोग, तो उन लोगों को लगा कि कोई से अध्यक्ष बन गया भाई। तो खैर नहीं, ऐसा लगा होगा, कहा नहीं। तो ऐसा हुआ कि मेरे बड़े भाई पंडित रामचंद्र खान जी के स्वर्गारोहण के बाद, यही 8 अप्रैल को ही हुआ था ना, आज ही के स्वर्गारोहण हुआ था। दुर्भाग्य से भाभी और मैं और कई परिवार के लोग और जिस अस्पताल में मैं काम करता हूँ उसी में उनका देहांत हुआ था। हम सब थे। तो खैर सारी बात आई गई, बीत गई। मैं परिवार का एक सदस्य रहा हूँ पिछले 36-37 साल, 38 साल, कुछ याद नहीं, 40 अभी पूरा नहीं हुआ, ये हमको पता है।
तो एक दिन भाभी ने फोन किया कि अजय जी, इन न्यास जो है इसका अध्यक्ष पद आप संभालिए। बिना पलक झपके मैंने कहा मैं संभालता हूँ। एक तो हमको बीमारी है कि सब जगह का अध्यक्ष पद संभालने की। पहले बाहर संभाला करते थे, ऊर्ध्वगामी थे, कभी नेशनल लेवल पे कभी इंटरनेशनल लेवल पर तरह तरह के पदों को संभाला। अब मैं अंतर्गामी हो गया हूँ। अब यहाँ सारा काम करता हूँ, बाहर से सब छोड़ दिया। आप देश के लिए बहुत किया, तो अपने घर के लिए करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं इस पद को ले लूँ। हाँ देखो वरुण, तुम बीच में टोकना मत कि अब समय हो रहा। बहुत दिन के बाद यूरोलॉजिस्ट को, हरिवंश जी को तो मौका मिलते ही रहता है, 3 वर्ष रुकिए शांत करते रहते हैं। और बाकी लोग कोई व्याख्याता है, कोई मैंने कोई बहुत बड़े ये हैं कि बनिया जी का गाना चलता है, रत्नेश्वर जी का भाषण चलता है। अरे हम यूरोलॉजिस्ट को यार जिस विभाग का हूँ वहाँ से निकलने का बहुत कम मौका मिलता है, इसलिए जरा बोलने दो, हड़बड़ाना मत, लेकिन नहीं। तो खैर एनीवे, बीच में आ गया तो थोड़ा सा माथा मेरा इधर उधर हो गया। तो खैर एनीवे, तो मैं इसका अध्यक्ष बन गया। वैसे मैंने बहुत ही हाथ पांव मारे अपने जीवन में। 40 वर्ष पहले मैं विलायत से आया था यहाँ, काफ़ी दिनों रहने के बाद, क्योंकि अपने समाज की सेवा करूँगा मैंने किया। और जिस विषय में मैं आया उसको मैंने बिहार में स्थापित भी किया और बहुत कुछ परिवर्तन किया, लेकिन जितना करना चाहता था उतना नहीं हो पाया। तो आजकल मैंने अपने चैम्बर में डाला, वो लिखा हुआ है, यस्टरडे आई वॉज क्लेवर, आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। अब 75 वर्ष की उम्र में कितना हमारा पीटी है। अब यंग लोगों का काम है ये सामाजिक सोच करें और समाज को बदलने की कोशिश करें। तो हम लोग अब उस भूमिका में आ गए हैं कि हम बस, अब बच्चा लोग सवेरे से तैयारी वारी कर रहा था, तो हम लोग का काम, अंकल ठीक है ना, हमें फर्स्ट क्लास, सब कुछ ठीक है। यदि हम जाकर टोका टोकी करने लगे, जरा इसको इधर से घुमा के इधर कर दो, तो हाँ से अंकल आकर के माथा चाटते हैं। हाँ, जब बहुत गड़बड़ी हो रही है तो मेरा काम जो है उसको ये करना है, बताना कि नहीं जरा ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। और तो खैर एनीवे, अब मैं मूल विषय पर आता हूँ। आज जिस व्यक्ति की स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पहला कार्यक्रम है। आज हम लोग इस एयर कंडीशन सभागार में हैं और मेरी भाभी से बात हो रही थी, बस सभागार में एक बार साल में आवे एयर कंडीशन में, जहाँ पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को ठंडा लग जाता है बिजली में, तो इसमें हम लोग एक ही बार आएंगे साल में। बाकी 364 दिन जिनके लिए करना है और जिनके लिए परेशान होकर जीवन भर वो व्यक्ति रहा, उनके बीच में रहना है। जो समाज की हमेशा पीड़ा होती है, इस समाज में जिसके लिए करना है उसको देख के हम मुंह फेर लेते हैं। आज के दिन में स्थिति ऐसी है मित्रों बोलेंगे तो मत समझिए कोई हम पार्टी के, तो मित्रों आज की स्थिति ऐसी है कि जब मैं आशियाना नगर बेली रोड से जाता हूं, तो आशियाना नगर में आज के दिन में बच्चे ही नहीं मिलते हैं। पता नहीं सब कहां बिला गया। इट हैज बिकम द कॉलोनी ऑफ एल्डरली पीपल, यंग एंड चिल्ड्रन। वो जो प्रोग्राम में लेके महिलाएं, जब शुरू में मैं 30 साल पहले वहां गया था, घूमती थी, सब गायब, बच्चे गायब। और उस सड़क पर एक एक क्लस्टर है झुग्गी झोपड़ियों का, जिसमें कुत्ता बिलाई नजरें नहीं आता है, खाली आदमी का बच्चा नजर आता है।
नंगे अधनंगे, मतलब इस तरह की भीड़ है उनकी। और सब लोग भाषण दे के जाते हैं एयर कंडीशन कमरे में, एयर कंडीशन हॉल में, एयर कंडीशन पार्लियामेंट में, असेंबली में, सब जगह भाषण देके और शीशा चढ़ा लेते हैं देख करके उन झोपड़ियों को। यदि ट्रूली हमको पंडित रामचंद्र खान के सपनों को पूरा करना है तो उन झोपड़ियों में चढ़ के काम करना है। मैंने कोशिश की है और मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, उसके बाद ही लोगों से कहता हूं। यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करता हूं। अपना हरिवंश जी को शायद याद होगा कि जिस आश्रम में कभी कभी जाके पनाह लेते थे दुनिया की परेशानियों से, उस आश्रम में मुझसे मुलाकात हो जाती थी। तो कहाँ उस जंगल के अंदर एक व्यक्ति है और उसने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया हुआ है। उस जंगल में जहाँ आदमखोर आदिवासी रहते हैं, माने आदमी देख करके वो तीर चला उला के दुरुस्त कर देगा, वहां वो आदमी हवाई चप्पल पहनकर और ये एक तो वस्त्र अंग वस्त्र पहन लेकर के चला जाता है और सब उसको पैक ये करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए काम करता है। मैं उससे भी जुड़ा हूँ। अब किस तरह से जुड़ा हुआ हूँ उतनी दूर यहाँ से ये मैं नहीं बताऊँ। और मैंने कई सब, लेकिन हमारी पीड़ा क्या है कि मैं जोड़ने की लोगों को कोशिश करता हूँ तो बूढ़े लोग ऑलरेडी इतना फिक्स्ड माइंडेड हैं, ना अजय बाबू आप कीजिए। यंग आदमी का प्रॉब्लम क्या हो गया है आज के समाज में, जिसकी चर्चा हमेशा बड़े भाई किया करते थे। यंग लोगों की समस्या क्या हो गई है कि वो झपट्टा मार के भागे के फिर में रहता है। आया अजय बाबू, अजय जी, अरे ये तो बड़का डॉक्टर है, इनके थ्रू कुछ झपटा झुपटी करें। एक दो को मुसहर वाले कॉलोनी में जाए पढ़ाने की मैंने कोशिश की, बहुत कुछ किया, वो भाग जाता है। अभी बूढ़ा आदमी क्या करेगा भाई जी, अकेले नहीं कर पाते हैं। समाज में जागृति लाने की जरूरत है। और जहाँ पर राजगोपाल जी ने शुरू में कहा था कि हमारा दिमाग बढ़ता जा रहा है, हृदय छोटा होता जा रहा है, ये इतना ही बढ़िया इन्होंने कहा था। पूरा समाज संवेदनहीन हो चुका है, संवेदनशीलता नाम की चीज नहीं। और जिस व्यक्ति की याद में हम आज यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं और मैं खड़ा हूं, उस व्यक्ति में वही संवेदनशीलता थी समाज के हर तबके के लिए। और इसीलिए आज का दिन ऐसा है। मैं जानता हूँ आज बहुत बच्चे कहीं आए हैं। एक छोटा सा बच्चा कहीं छपरा से आया हुआ है। कहाँ हो जी? हाँ कहीं है, वो देखिए, उससे अभी चाय में हम लेते। उतने बड़े बच्चों को बताने की जरूरत है, उतने बड़े बच्चों को हमें साथ लाना है कि हम लोग अपना देहदा बना के जैकेट पैकेट पहन के हम लोग पर अब कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम यदि समाज के प्रति संवेदनशील हैं पंडित रामचंद्र खान की तरह, तो हमें ऐसे लोगों के साथ घुसना है अंदर और इनकी प्रकृति को बदलना है, इनको संवेदनशील बनाना है, इनको रचनात्मक बनाना है, तभी। और इस पर भी हमने प्रयास किया है, ऐसी बात नहीं। यही पटना के बगल में एक स्कूल हमने खोला था, अभी चल रहा है, स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग। लंबी बात नहीं बोलूंगा, एकदम वहां पर एक से एक गरीब बच्चे और एक से एक ही ये आते हैं। ये फिर लंबी कहानी हो जाएगी, बड़ी लंबी बात होगी। भाभी के साथ मिलकर उनके प्रेरणा से और लेट शिवनारायण बाबू में ही सोल रेस्ट इन पीस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। नहीं, सफर मैना, हाँ, निर्माण कला मंच था, उसमें एक सफर मैना था। तो निर्माण कला मंच अध्यक्ष थे शिवनारायण बाबू, हम लोग सब जुटे हुए।
तो निर्माण कला में जो सफर महीना था वो छोटे बच्चों को निकालना था, और उसमें झुग्गी झोपड़ियों में एकदम अति पिछड़े बच्चे, बहुत ही समृद्ध यदि वहां कोई था तो उसकी माँ काम करती थी किसी के घर में, इतने समृद्धशील था। उन बच्चों को हमने वहां से निकाला, उनको ट्रेनिंग दी, सांस्कृतिक उनको, उनके ऊपर जो उनमें टैलेंट जो था, सांस्कृतिक जो ये था उसको हमने बढ़ाया, और आज हमें गर्व है। बहुत कम ही हमने किया, उसका और विस्तार करने की जरूरत है। आज मुझे गर्व है कि उस कॉलोनी से निकले हुए बच्चे अपने क्षेत्र में बड़ी ऊंचाइयों पर हैं। काक है यहाँ क्या, और देखिए वहां सारा ये सुंदर काम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने में उस व्यक्ति का हाथ है। पटना के सांस्कृतिक मंच पर वो एक नाम है। और दूसरा इंद्रदीप, वो भी है कि हाँ बगल ही बैठा हुआ। देखिए इन लोगों के संस्कार, सारा काम इन्होंने किया है। इंद्रदीप दूसरी बार पटना का काउंसलर बना है। पहली बार ही खड़ा हुआ तो हम लोग सब जाते थे इसका प्रचार करने, लेकिन बाहुबली लोगों के चलते बेचारा आ गया। हमने कहा प्रयास छोड़ो मत, प्रयास छोड़ो मत, फिर बनो, फिर खड़े हो। ये नेवी में था, वहां से इसको हमने लाया और ला करके फिर से काउंसिलर कहीं कराया। पिछली बार भी पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कैबिनेट में था, इस बार फिर जीता है, पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कैबिनेट में है। बताने यही कुछ उपाय किया कि हमको भाभी को ब्रांड एम्बेसडर भी बनवा दिया है पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और मित्र लोग हैं ये भी है। तो खैर एनीवे, ऐसे ऐसे हीरे हमने खोज के निकाले, उनको तराशा और लाया। मैं चाहता हूं कि ये संस्था यही काम करे, हम लोग आगे आए और ऐसे हीरो हो तलाशें और फिर तराशें। तो ये हमारा अपना विचार है, इसी विचार से मैं इस न्यास में जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सी बातें आ रही है दिमाग में, कितना बोले, लेकिन एक बात अब कह के, क्योंकि हरिवंश जी बोलेंगे, उनको सुनना जरूरी है। उनको कई बार सुनता आया हूँ। एक बार तो ऐसा हुआ कि रांची में एक डिबेट हुआ, बिहार और झारखंड। तो एक विषय था, टेलीग्राफ ने कराया था, एक विषय था, द बेस्ट थिंग विच हैज हैपेंड टू झारखंड इज सेपरेशन फ्रॉम बिहार। अब बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए नीतीश कुमार जी, सीपी ठाकुर जी, क्या नाम है उनका, कटिहार वाले कांग्रेस नेता, तारिक अनवर और मैं था। फिर उसमें दाल भात में मुसलसल था। नीतीश जी किसी कारणवश न जा सके, तो हम कहे भाई वो बोरोड प्लेयर चाहिए किन्ने से। तो हम बोले कि ओरिजिनल तो हरिवंश जी हमरे ही यहाँ के हैं, तो इनको लीजिए भाई, हमारे तरफ से बोलेंगे। उधर से काफ़ी लोग थे, बड़े बड़े, तो भाषण वाषण हम लोगों ने दिया। लोगों ने हम ही लोगों को सराहा कि इनका जो विषय है ये डाउन हो गया है। तो इनको आप, इनसे आप सुनेंगे ये सब चीज़। अब उस व्यक्ति के बारे में कुछ कह के मैं चुप हो जाना चाहता हूँ। 38-39 साल पहले अचानक, अब मुझे याद नहीं है कैसे भेंट हुई। लोग कहते थे बाप रे वो रामचंद्र खान है, बड़ी ठगधार आदमी, बेगूसराय में फलनवा का मार गिराया, यहाँ को काट दिया, मार दिया। हम ये तो भारी काट मार वाला आदमी होने भाई क्या है। लेकिन एक बात लोग कहता था कि आदमी दिल का बड़ा अच्छा है। हमके भाई ऐसा ही हम सोचते हैं, थोड़ा काट मार टाइप के हम भी हैं। पता नहीं कहाँ भेंट हो गई, और इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। एंड तब से अब ये सब बच्चे हंस रहे हैं, इनको बच्चे हो गए हैं। अब तुहिन जी की बेटी अभी आपको शॉल पहनाने के लिए लाई पोती है, तो अब सबको देख रहे हैं। ये लोग सब छोटे छोटे ही थे।
हम लोग अपना घूमते फिरते थे, सामाजिक बातें करते। दिक्कत उनके साथ क्या थी ना कि उनका जो लेवल ऑफ थिंकिंग था, सब लोग उसमें खाप नहीं पाते। बहुत लोग हमको कहते थे, ए महाराज कहाँ फेरा में पढ़ते हैं, जाते हैं तो घंटों घंटों आप सुनते रहते हैं और डॉक्टरी नहीं करते हैं साहब। दैट वाज द एक्सट्रीम ये। तो होता क्या था कि साधारण व्यक्ति के लिए उनके जो विचार थे वो ऊपर से निकल जाते थे, समझ में ना। जो समझ सकता था वही समझता था और समझ करके और उस पर चर्चा चलाता था और चलता रहता था। भाभी थी और सबसे खूबी की बात है इन दोनों का जो ये था बड़ा इंटरेस्टिंग था। कोई भी लोहा को शेप देने के लिए पहले तो गर्म किया जाता है, फिर 2-4 हथौड़ी मार के ठंडा पानी में डाला जाता है। तो उस परिवार में लोहा को गर्म होते थे उनसे, अभी ठंडा पानी डलाता था। और इसीलिए पूरी फैमिली जो शेप, कभी कभी गर्माते थे हम तो बहुत 38-39 साल तक कितना संस्करण सुनाए हैं, गर्माते थे तो गर्माते थे। आइए अपना शान मैनेज करते। तो वो व्यक्तित्व के बारे में ऐसे बताना मुश्किल है। एक लेब्राडोर स्पर होता है, बस दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ माय टॉक। एक लेब्राडोराइट स्पर कहलाता है। वो एक पत्थर है जो कि हार्ट शेपेड होता है। पुराने जमाने में वॉरियर्स पहनते थे उसको, लेब्राडोर स्पर को, क्योंकि लेब्राडोर स्पर जो है जिस एंगल से देखिए वो डिफरेंट लगेगा। एक एंगल से देखिए तो लगेगा कि ब्लू है, दूसरे एंगल से देखिएगा तो लगेगा रेड है, तीसरी एंगल से देखिएगा तो लगेगा रेड है। और ये डिफरेंट एंगल से डिफरेंट दिखता है। तो और इसको अपना भय मिटाने के लिए और जो आपको नाइटमेयर्स आते हैं उसको मिटाने के लिए वो लेब्राडोर स्पर को लोग पहनते हैं। आज 20-25 पाउंड में जो मिल जाएगा। तो उनके व्यक्तित्व को मैं लेब्राडोर स्पर से ही करता हूँ। जो जिस तरह से उनको देखता था उसी तरह, बट ही हैड ए मल्टी फेसेटेड, मल्टी कलर्ड पर्सनैलिटी which is very difficult to duplicate। मैं इतना ही कहूँगा और मैं चाहूँगा कि उनके जो विचार जिसके लिए सब, अब आदमी तो अक्खड़ थे, अक्खड़ मैं भी इसीलिए बड़ा उनको हम मानते थे। एक बात है, भाभी मानी जब वो ज़्यादा गर्माते उर्माते थे अपने स्वास्थ्य के बारे में, मैं ठीक हूँ तुम लोग क्या बोलते हो। एक दिन डॉक्टर बोला कि मक्खन कम खाइए। देखो भाई इतना मक्खन तो मैं खाऊंगा ही, इतना तो मैं करूँगा ही। तो हमको बुलाया जाता था उनको समझाने के लिए, मतलब हमारी बतवा को थोड़ा सा समझ लेते थे। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलने में तो मुझे दिन भर लग जाएगा। उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि मैं अभी दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन जिसका भार मेरे कंधे पर दिया गया है, पहले तो ये वरुण को लगा इसे बड़ा बढ़िया लड़का सब है। तो भाभी ठीक है बोली कि असली पछड़ा तो यही सब है, बुलंदू ये काम तो यही करेगा, लेकिन हम पहले ही बोल चुके हैं। तो वरुणवा थोड़ा सा हमको लाइटली लिया शुरू में। तो हमने अपने घर में बुलाया मीटिंग। हम कहे भाई हमको अध्यक्ष बनाया है, काका कर रहा है कि पते नहीं लग रहा है। सब जब बुलाए तो हम बोले कि देखो जब तक मैं अध्यक्ष हूँ, जब तक वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं उपसभापति, तो वो सब है, बाकी कोई दोस्त नहीं। और सब बात बताना पड़ेगा तो लोग क्या करता है क्या नहीं करता है, उसमें मैं डायरेक्शन दूंगा कि ठीक है कि नहीं। ऐसे खाली अध्यक्ष लिख दिए अजय सर तो वो स्पॉन्सर इंतजाम कर दीजिए, वो भोजन करवा दीजिए, वो खिलवा दिए, हमको आदमी में नहीं। वैसे वैसे आदमी सबको खिलवा रहा है। तो
सक्रिय अध्यक्ष हूँ और मैं चाहूँगा कि मेरे जीवन में जब तक मुझे होश रहे तो बड़े भाई के सपनों को यंगस्टर्स हमारे जो हैं उसको आगे बढ़ाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बताए। हरिवंश जी को धन्यवाद देता हूँ। इनको जब न तब मैंने इस बार तो हम नहीं बुलाए, कोई और बुलाया। एक बार इतना व्यस्त थे, वो एकदम चल रहा था पार्लियामेंट, और मुझे डॉक्टरों ने चैलेंज कर दिया कि 2 आदमी को आप बुलाइए तो पूछ लें, बाकी को तो हम लोग बुला चुके हैं। सर जरा सा बुलाइए उनको। हमें किन को? हरिवंश जी हैं, उनको सुनना चाहते हैं हम लोग, और रवीश कुमार। अब पूछिए, जान के वो दोनों हमको 2 टास्क दिया। पते नहीं कि हरिवंश जी मेरे भाई और रवीश मेरा छोटा भाई। इतना व्यस्त होने के बाद भी ये आए, भाषण दिए, रवीश आया, भाषण दिया, और क्या। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप आए और आप इसमें आशीर्वचन रखते देंगे। धन्यवाद। लोक दर्शन न्यास के सक्रिय और सशक्त अध्यक्ष के स्वागत भाषण के बाद जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है हम लोगों का, पंडित रामचंद्र खान स्मृति समारोह सह पुरस्कार वितरण का जो कार्यक्रम है, उसमें रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार की घोषणा करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं प्रोफेसर कुमार पंकज। प्रोफेसर कुमार पंकज जी, साथ ही प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा जी, आप भी कृपया मंच तक आए। रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार की घोषणा प्रोफेसर कुमार पंकज जी द्वारा की जाएगी। और प्रशस्ति पत्र प्रोफेसर कुमार पंकज जी द्वारा पढ़ा जाएगा। तो अब घोषणा की जा रही है रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार की घोषणा प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा जी द्वारा। सबसे पहले मैं जिनकी स्मृति में यह कार्यक्रम हो रहा है, मैं उन्हें नमन करता हूं, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आयोजकों को यह धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम उनकी स्मृति में आयोजित किया। पुरस्कार की घोषणा मुझे नहीं करनी है, पुरस्कार की घोषणा पहले ही हो चुकी है। और आपको ये पता है कि रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार इस वर्ष प्रारंभ किया जा रहा है और यह एक प्रतिष्ठित सम्मान इस वर्ष प्रोफेसर मनीन्द्र नाथ ठाकुर की पुस्तक ज्ञान की राजनीति को दिया जा रहा है। प्रोफेसर मनीन्द्र नाथ ठाकुर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोफेसर हैं, बिहार के ही हैं। ये हमारे लिए और भी गर्व की बात है और वे यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मैं मेरे मंच पर आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर मनीन्द्र नाथ ठाकुर जी। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस निर्णायक 3 व्यक्तियों का जो निर्णायक समिति थी, उसमें मुझे भी एक सदस्य के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। कई पुस्तकों को हम लोगों ने देखा, पढ़ा और उसके बाद ये निर्णय हुआ। यहाँ एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का ये प्रयास था कि ये निर्णय सर्वसम्मति से हो, लेकिन निर्णय सर्वसम्मति से नहीं हो पाया और इसके लिए भी हम लोगों ने कोई बुरा नहीं माना, क्योंकि विचारों की विभिन्नता होती है और विचारों की विभिन्नता का सम्मान भी करना चाहिए। और जो निर्णायक मंडल के जो सदस्य थे, उनके बीच में जो विचारों की विभिन्नता थी, इसने इस बात को सिद्ध कर दिया कि यह कोई पूर्व निर्धारित नहीं था, बल्कि बहुत गहन विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया और इस पुस्तक को पुरस्कृत करने का हम लोगों ने निर्णय लिया।
और मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 5 पैमानों पर सभी पुस्तकों को जज किया। ये पैमाने थे, पहला पैमाना ये था शोध प्रश्न अथवा विचार की स्पष्टता। पहला जो पैमाना था जिस पे हम लोगों ने जज किया वो था शोध प्रश्न अथवा विचार की स्पष्टता। जो दूसरा पैमाना था वो था शोध के क्षेत्र में पहले हो चुके काम से लेखक का परिचय। तीसरा जो पैमाना था वो थी पद्धति। चौथा जो पैमाना था वो था शोध का आधार, जिसमें यह देखा गया कि आर्काइव का इस्तेमाल या फील्ड वर्क की गुणवत्ता कैसी है। और जो पांचवा जो पैमाना था वो था लेखन और तर्क का प्रतिपादन। और मुझे कहते हुए ये खुशी हो रही है कि इन सभी पैमानों पर इस पुस्तक को सबसे अधिक अंक मिले और फिर हम लोगों ने इसे पुरस्कृत करने का निर्णय लिया। मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे खुशी है कि आज आप यहाँ उपस्थित हैं इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए। सम्मानित मंच और उपस्थित श्रोताबंद, सबसे पहले मैं आयोजकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रशस्ति पत्र पढ़ने का मौका दिया। पंडित रामचंद्र खान स्मृति मानविकी समाज विज्ञान पुरस्कार के स्थापना वर्ष 2023 के पुरस्कृत लेखक हैं श्री मणिनाथ ठाकुर। निर्णायक समिति ये घोषणा करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही है कि उसने श्री ठाकुर की पुस्तक ज्ञान की राजनीति, समाज अध्ययन और भारतीय चिंतन पुरस्कार हेतु चयन किया है। बिहार राज्य के कटिहार जिले के निवासी मणिनाथ ठाकुर की आरंभिक शिक्षा दीक्षा नेतरहाट आवासीय विद्यालय में हुई। उच्च शिक्षा के लिए आपने दिल्ली का रुख किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग से आपने मार्क्सवाद और धर्म विषय पर शोध कार्य किया। आपको नव धार्मिक आंदोलन पर शोध हेतु 3 मूर्ति पुस्तकालय फेलोशिप भी प्रदान की गई। प्राध्यापकीय जीवन की शुरुआत आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज से की। संप्रति आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के राजनीति अध्ययन केंद्र में प्राध्यापक हैं। आप फाउंडेशन फॉर क्रिएटिव सोशल रिसर्च के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। चयनित पुस्तक ज्ञान की राजनीति भारतीय ज्ञान परंपरा में उस संवादी जमीन की तलाश करती है जहां से रोशनी की कोपलें फूटती हैं। लेखक ने सफलतापूर्वक बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज का विश्लेषण किया है। अपने गंभीर विश्लेषण में लेखक की दृष्टि गंगा जमनी तहजीब के स्वरूप निर्माण पर रही है। लेखक की पैनी शोध दृष्टि पंचतंत्र एवं सिंहासन बत्तीसी जैसी मनोरंजन प्रधान किताबों के भीतर भी ठोस दार्शनिक आधार को तलाशती है। जिस समय औपनिवेशिक दृष्टि ने भारतीय अतीत को वर्तमान से लगभग काट दिया हो, उस समय मनोरंजन प्रधान पुस्तकों में दार्शनिक आधार को तलाशना चिंतन की देशी परंपरा को पुनर्स्थापित करने का भगीरथ प्रयास है। लेखक ज्ञान की राजनीति पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी भी परंपरा को न तो पूरी तरह खारिज किया जा सकता है और न ही उसे अंतिम सत्य माना जा सकता है। ये पुस्तक एक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देती है। हिंदी में साहित्येतर विषयों पर अभी भी अन्य उन्नत भाषाओं की तुलना में लेखन अपेक्षाकृत बहुत कम है। ये पुस्तक न केवल इस कमी को दूर करने में मील का पत्थर साबित होती है, साथ ही साथ विवेचित विषय को एक नए परिप्रेक्ष्य में सामने लाने में भी पूर्णतया समर्थ है। राज्यसभा के माननीय उपसभापति महोदय द्वारा प्रोफेसर ठाकुर का सम्मान किया जाएगा। प्रोफेसर ठाकुर का सम्मान राज्यसभा के माननीय उपसभापति द्वारा किया गया और अब जो पुरस्कार की राशि है उससे संबंधित चेक तनुज शंकर द्वारा दिया जाएगा।
पुरस्कार पाने के लिए 2 हाथ काफी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप लोग सामने यहाँ एक मिनट सर, एक मिनट सर, यहाँ जी एक मिनट सर, यहाँ सारे लोग छोटी छोटी 3-4 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये सम्मान मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, क्योंकि ये पुस्तक की मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। आमतौर पे ज्ञान ही एक सार्वजनिक काम है और इसमें मेरे छात्रों और मेरे शिक्षकों और मेरे मित्रों का बहुत योगदान है। ये पूरा सम्मान मैं उनको देता हूँ, जिसका नाम आपने अभी सुना, फाउंडेशन फॉर क्रिएटिव सोशल रिसर्च। ये पूरा कई जनरेशन्स के शिक्षकों और छात्रों का एक समूह है जिसका एक चिंतन है, और मैं इसलिए खुश हूँ उस चिंतन को आप लोगों ने एक अच्छा सम्मान दिया है, इससे मुझे बहुत उम्मीद जगी है। दूसरी बात मुझे अच्छी लग रही है वो कि जो उद्देश्य था पुस्तक का, एक संवाद क्रिएट करना, एक संवाद बनाना, अलग अलग बटे हुए लोगों के बीच में संवाद हो रहा है इस पुस्तक से, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और तीसरी बात है कि भाषाई जनतंत्र, जिसकी अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और पुरुषोत्तम जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं मुझे लगता है, जो भाषाई जनतंत्र की ज़रूरत है, जो आम आदमी जो कुछ कहना चाह रहा है वो अपनी भाषा में कह सके, जिससे भारत में मौलिक चिंतन हो सके, इसके लिए ये सम्मान है। और मुझे इस बात से बेहद खुशी है कि एक पूरा जनरेशन अभी तैयार हो रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, मुझे दिखता है, या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ऐसे लोगों का मुझे ऐसे लोगों से परिचय होता है जो लोग अब हिंदी में लिखने की हिम्मत कर रहे हैं। मैं हिम्मत शब्द पर जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि लगभग 15 साल पहले जब हमने शुरू किया था और जनसत्ता ने वो जगह हमें दी थी अपनी बातों को कहने की, तब बहुत लोग जो जवाहरलाल नेहरू में सोशल साइंस पढ़ाते थे वो हिंदी में नहीं लिखना चाहते थे, और लोग मुझे कहते थे तुम हिंदी वाला बन जाओगे, एक झोला वाला टाइप का कुछ बन गया था। तो मुझे खुशी है कि अब वो समय आ रहा है कि हम अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, और जिस भाषा में हम सोचते हैं उसमें हम लिख सकते हैं। चौथी बात मुझे लगती है कि वो जो 2 पंक्तियाँ हैं कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तो लिख, और फिर भी मुझसे बेहतर तो देख, ये जो भाषा का आग्रह है, ये मुझे लगता है कि एक दर्शन का आग्रह है। जो लोक दर्शन जो आपने नाम रखा है, ये बहुत ही अच्छा रखना है। अभी जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, हम मैपिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस इन एशिया पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि लोक दर्शन का ही संग्रह कर रहे हैं, और ये पुस्तक भी उसी प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, और कई जगहों पे हम लोग उस तरह का काम कर रहे हैं। इस दर्शन के संवाद की जरूरत वैश्विक स्तर पर है। अभी तो समय मुझे नहीं इतना बोलने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया इस वक्त दार्शनिक संकट से गुजर रही है, और इसीलिए कबीर को खोजना जो पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं, या न्याय व्यवस्था को खोजना जो मिथिला में प्रचलित रहा है, या बक्सर में जो मेला, पंचकोसी मेला का दर्शन रहा है, इन सबको हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो दर्शन का संकट है उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है, और इसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। और बिहार के उस योगदान से हम इसलिए वंचित रहते हैं क्योंकि भाषाई संकट हमारे सामने आ जाता है। बिहार अमूमन, हमारे जितने दोस्त नेत्रहाट से भी पढ़े हैं वो लोग भी कहते हैं कि अंग्रेजी बोलने में थोड़ी जीभ हमारी छोटी हो जाती है। तो यदि उस संकट से हम बाहर निकल जाएं तो शायद वैशाली जैसी जगह का जो दार्शनिक संबल था उसे हम दोबारा वापस पा सकते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि समाज शास्त्र को शक्तिकामी की जगह मुक्तिकामी बनाना पड़ेगा,
इसीलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा शुरू में जो राजगोपाल जी लिखा है, इससे लंबा परिचय हम लोग का है और आंदोलनों पे काम करते रहे हैं कि समाज शास्त्र का काम सिर्फ राज्य को सहायता करना नहीं है कि शासन कैसे करे, बल्कि समाज शास्त्र का काम है जन चिंतन को बढ़ाना और जो अजय जी ने कहा कि जनता के साथ मिल के सामाजिक परिवर्तन की योजना को तैयार करना। जहाँ कहीं ये होता है शायद राज्य उसके खिलाफ भी होता है, और शायद हम उसको देख चुके हैं जो खिलाफत हाल में राज्य ने किया है और संकट पैदा किया है। लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है और मैं बड़ा पॉजिटिव इस बारे में, और पॉजिटिव इसलिए हूँ कि रोज़ मेरी मुलाकात ऐसे छात्रों से होती है जो इस बात को लेकर आगे चलना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे नए लोग पैदा होंगे जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक शोध करना शुरू करेंगे। और आखिरी बात मैं 1 मिनट से कहना चाहता हूँ कि जो राशि आपने मुझे दी है ये बहुत मौके पे दी है, क्योंकि मैं लोक संग्रह और धन संग्रह कर रहा हूँ अपने गांव के उन बच्चों के अध्ययन के लिए जिनके माता पिता बाहर पिता खास करके बाहर माइग्रेट कर जाते हैं, और ये राशि मैं उस संगठन को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा पुरस्कार है रामचंद्र खान अनुवाद पुरस्कार। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाह रहा हूं प्रोफेसर चंद्रकला पांडे मैडम को। वरुण जी कृपया चंद्रकला पांडे मैम को स्टेज। मैम राज्यसभा की माननीय सांसद रही हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय से इनका जुड़ाव रहा है, 2 बार मैडम द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित विद्वजन का अभिनंदन करना चाहती हूँ, और इस शोध संस्थान जिसने मुझे आमंत्रित किया है यहाँ, जो आदरणीय रामचंद्र खान जी की स्मृति में निर्मित हुआ है, उसके आयोजकों को भी धन्यवाद देती हूँ। मेरा परिचय आमतौर पर लोग राज्यसभा सांसद के रूप में देते हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कहलाना अधिक पसंद करती हूँ। माननीय हरवंश जी यहाँ उपस्थित हैं, वो मेरे सीनियर हैं या मैं उनकी सीनियर हूँ, क्या कहूँ। मैं आपसे बहुत पहले वहाँ थी और उम्र में भी बड़ी हूँ, इसलिए सीनियर कहा जा सकता है। जिस दिन हम लोगों की फेयरवेल थी, मुझसे पूछा गया कि आप रिटायर होने के बाद क्या करेंगी, तो मैंने कहा मैं अपने विश्वविद्यालय फिर लौट जाऊंगी। पत्रकारों ने पूछा क्यों, तो मैंने कहा वहाँ मैं साल में एक आध बच्चे को मनुष्य बना सकूंगी, यहाँ मैं किसी को मनुष्य नहीं बना सकूंगी। आप भाई हरिवंश जी वहाँ हैं, कितने लोगों को मनुष्य बना रहे हैं पता नहीं। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रोफेसर होने के नाते अनुवाद मेरी प्रिय विधा रही है, और मैंने हिंदी से बंगला और बंगला से हिंदी काफ़ी अनुवाद किया है। यहाँ आकर इस पुस्तक की निर्णायक समिति में जब मुझे रखा गया, तो मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मुझे अंग्रेजी से कुछ समाजशास्त्रीय पुस्तकों का भी हिंदी में अनुवाद किया जाना चाहिए। मुझे दिनकर की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। भाषिक संदर्भ में उन्होंने कहा था, तुम क्यों लिखते हो, क्या अपने अंतरतम को औरों के अंतरतम के साथ मिलाने को, अथवा शब्दों की तह पर तह पोशाक पहन जग की आंखों से अपना भेद छिपाने को। आमतौर पर ऐसा ही हो रहा है। अनुवादक हैं, लेकिन वो ऐसा अनुवाद करते हैं कि मूल भाषा से भी इतर कोई और भाषा बन जाती है, और फिर समझ के परे। जिस पुस्तक को हमने चुना है, झोला वाला अर्थशास्त्र, अनुवाद के सभी पैमानों पर हमें वो पुस्तक सही और खरी नजर आई। अनुवाद की शर्तों को मानते हुए अनुवाद किया गया है, और भाषा की दृष्टि से जो सबसे बड़ी बात होती है संप्रेषणीयता, संप्रेषणीयता के गुण से यह पुस्तक भरपूर है। मैं श्री चंदन श्रीवास्तव को उनकी इस कृति के लिए
पुरस्कृत किए जाने की विधिवत घोषणा करती हूँ। प्रशस्ति पत्र पढ़ने के लिए किसी और को बुलाया जाएगा। धन्यवाद। आप कृपया मंच तक आए और डॉक्टर रविकांत जी और प्रोफेसर अर्चना कुमार, आप दोनों लोग कृपया मंच तक आ जाएं। प्रोफेसर अर्चना कुमार और डॉक्टर रविकांत जी। डॉक्टर रविकांत जी प्लीज। मुझे दोहरी खुशी हो गई कि मनिंद्र जी जो मेरे बड़े प्रिय सीनियर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और चंदन जी जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़े और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और CSDS में भी काम किया, जो मेरे बड़े प्रिय दोस्त रहे हैं, उन दोनों को ये पुरस्कार मिला है। मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुश हूँ। कह सकते हैं कि दोनों बिहार से हैं। क्या करें, इतने सारे लोग जो बौद्धिक श्रम कर रहे हैं बिहार से हैं। जाहिर है ये पुरस्कार बड़ा होगा और लोगों को भी दिया जाएगा, दूसरे राज्यों के लोगों को भी दिया जाएगा, लेकिन शुरुआत हम क्यों नहीं यहीं से करें। मैं पढ़ देता हूँ। निर्णायक समिति सर्वसम्मति से यह घोषणा करते हुए खुशी महसूस करती है कि सामाजिक विज्ञान की तर्जुमानी को प्रोत्साहन देने के लिए संगठित यह पुरस्कार अपने उद्घाटन वर्ष में डॉक्टर चंदन कुमार श्रीवास्तव को उनके झोलावाला अर्थशास्त्र, मूल लेखक प्रसिद्ध विकास अर्थशास्त्री जॉन रेज, मूल पुस्तक सेंस एंड सॉलिडारिटी, झोलावाला इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन परमानेंट ब्लैक के लिए प्रदान किया जाता है, जो 2020 में प्रकाशित हुई है। अमूमन 2 दशक से हिंदी के बौद्धिक जनपद में सक्रिय चंदन कुमार श्रीवास्तव अनुवाद के क्षेत्र में तजुर्बे, सूझबूझ और विश्वसनीयता का पर्याय बन चुके हैं। इनका जन्म बिहार स्थित छपरा के सोहई गाजन नामक गांव में 15 दिसंबर 1974 को हुआ था। छपरा के जगदम कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक करने के बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर किया, फिर एमफिल और बाद में हिंदी लोकवृत्ति के विकास पर डॉक्टरेट भी पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब के साथ। बीच में भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की योग्यता हासिल की। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय सहित कई संस्थानों में अध्यापन कार्य भी किया। CSDS के एक मशहूर प्रोजेक्ट आई एम फॉर चेंज में पहले एसोसिएट फेलो रहे और फिर वरिष्ठ संपादन का कार्यभार संभाला। शोध और अनुवाद दोनों ही क्षेत्रों में चंदन जी का अवदान विस्तृत है। NCERT की राजनीति शास्त्र की स्कूली किताबों से लेकर रवि वासुदेवन के गजेन लेखों और सब्यसाची भट्टाचार्य की वंदे मातरम गीत की जीवनी, सुधीर कक्कड़ की साधु ओझा संत और मृणाल पांडे की ओ उपीरी जैसी किताबों का बहुपठित अनुवाद भी किया है। पाठ्य पुस्तकों से परे अर्थशास्त्र की किताबें हिंदी में प्रायः कम ही नजर आती हैं। हिंदी राज्यों के ग्रंथालय की पुस्तकें अब पुरानी होकर अदृश्य हो चुकी हैं। वह शब्दावली और अंदाजे बयां भी हमारी जीवंत बौद्धिक विरासत का हिस्सा नहीं है। ऐसे में राजनीतिक सामाजिक अर्थशास्त्र की इस निहायत समसामयिक किताब को हिंदी पाठकों के समक्ष पेश करने के लिए लेखक, प्रकाशक और अनुवादक तीनों बधाई के पात्र हैं। अनुवादक ने जमीनी स्तर पर किए गए कार्योन्मुख शोध के किंचित दुरूह और रुक्ष विषय को सहल और मिलवा बोलचाल की मुहावरेदार शैली में फिर से रचकर पाठकों की दिलचस्पी में इजाफा किया है। इसमें अतिरिक्त अपनत्व उड़ेला है, जिससे इसके बड़े पैमाने पर पढ़े जाने की संभावना खुलती है। बेहिचक कहा जा सकता है कि सामान्य जन के जीवन मरण के मुद्दों पर यह प्रसाद गुण संपन्न पारदर्शी विमर्श अनुवाद के लिए भी प्रतिमान गढ़ता है। शुक्रिया। अब राज्यसभा के माननीय उपसभापति द्वारा डॉक्टर चंदन कुमार श्रीवास्तव जी का सम्मान किया। अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित चंदन जी पर और उनका सम्मान
राज्यसभा के माननीय सभापति जी द्वारा सर यहाँ सामने लो, साइड में। एक बार पुनः कविता शंकर को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। अपूर्वा सर यहाँ अपूर्वा कृपया मंच पर आ। हाँ संयोगों का एक लंबा सिलसिला है और उस सिलसिले में अब वो सिलसिला मेरे सोच पाने में एक बाधा है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई संयोगों के खिलाफ हुई है। मतलब हमें सिखाया ही ये गया है कि संयोग दरअसल तुम्हारी बुद्धि के थक जाने का प्रमाण होते हैं, अन्यथा होते नहीं। पहला संयोग तो यही है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी भेंट अपने गुरुजी से होगी। और वो मंच के सामने उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम में भागीदार भी। दूसरा संयोग ये है कि जिन हाथों से एक समय में प्रभात खबर में लिखने के लिए दस्तखत होकर पारिश्रमिक मिला करता था, उन हाथों से पुरस्कृत होने का मौका मिला। तीसरा संयोग ये बना कि किताब के शीर्षक में रखने में बड़ा झंझट प्रकाशक, अनुवादक और लेखक के बीच में चला करता है। तो उस संकट से उबारा था जिस बड़े भाई ने, डॉक्टर रविकांत, स्नेह अध्येता CSDS, जहाँ कुछ वर्षों मुझे काम करने का मौका मिला, उन्होंने इस किताब का नाम रखा और सुझाया। तो वो आज संयोगात यहाँ उपस्थित हैं, ये भी मेरी जानकारी में नहीं। और भी संयोग लंबे हैं, जैसे मंच का संचालन डॉक्टर बबलू कर रहे हैं और वो रजिस्ट्रार हैं हमारे विश्वविद्यालय के, और उन्होंने सुना तो ये कहा कि अच्छा इतने हैं इस चंदनवा। तो ये सिलसिला लंबा चल सकता है और मुझे मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना लंबा संयोगों का सिलसिला बना कैसे। खैर, मैं जो कहना चाह रहा था आपसे अनुवाद के बारे में, अभी एक ही संस्था ऐसी मुझे नज़र आती है जो समाज विज्ञान को हिंदी में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं संस्था का नाम ले रहा हूँ, व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ। और हिंदी में स्तरीय लेखन जो देखने को मुझे मिला है अपने सीमित अनुभव में, उसमें हर बार हिंदी में लिखी समाज विज्ञान की जो किताबें उद्धृत होती हैं, उसमें मुझे CSDS का नाम लेते हुए अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं ढेर सारी किताबें निकाली है उन्होंने, जिसमें रजनी कोठारी का लेखन, आशीष नंदी का लेखन, भूमंडलीकरण पर बहुत सारी किताबें, एक तो पूरा संकलन ही है, या फिर ऐसे अस्मिता विमर्श पे बहुत सारा। तो वो एक संगठित प्रयास हो रहा है। दूसरा प्रयास कहीं किसी और संस्था के माध्यम से हो सके, इसके लिए लोक दर्शन न्यास जो काम कर रहा है, वो मुझे लगता है कि मील का पत्थर साबित होगा। और दूसरी बात मुझे जो कहनी है अपनी तरफ से, वो ये कि, और ये मनिंद्र जी की बात से शायद आपको जुड़ती हुई लगे, मेरे शिक्षक ने मुझे सिखाया कि
तुम्हारे मन से और हिंदुस्तानियों के मन से अगर मन में कहीं अगर अंग्रेज छुपा हुआ है तो वो कैसे हटे, ये सवाल खड़ा करते थे हमारे शिक्षक। और उसके जवाब में हमें बहुत सारा सोचना होता था, हमेशा ही चक्का फंस जाता था। अभी भी एक जगह चक्का फंसा हुआ है, उसमें से एक है कि भारतेंदु जिस बात को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते थे, हमारी अब की पीढ़ी उसे स्वीकार नहीं करती। जैसे उन्होंने लिखा है एक जगह कि पब्लिक शब्द के लिए हमारी भाषा में कोई शब्द नहीं, और नेशन शब्द के लिए हमारी भाषा में कोई शब्द नहीं है। आप खींचकर इसको बहुत लंबा कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जिस भाषा में नेशन का पर्याय नहीं हो उसमें नेशन होगा कैसे। लेकिन हम तो एक नेशन हैं, इसलिए अनुवाद की समस्या को आप राष्ट्रवाद की भी समस्या के रूप में देख सकते हैं। अनुवाद का कर्म दरअसल भारतीय राष्ट्र के बनने का भी एक उपक्रम है। अगर इस रूप में देखें, मैं इस रूप में देखता हूँ, मेरे शिक्षकों ने मुझे इस रूप में देखना सिखाया है, तो अच्छा लगेगा, बड़ा बेहतर हो। और आज व्यक्तिगत रूप से मुझे भी दोहरी खुशी हो रही है कि इस लोक दर्शन न्यास द्वारा जो 2 पुरस्कार दिया गया, उसमें से एक पुरस्कार बिहार के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश जी के नाम पर अवस्थित विश्वविद्यालय के प्राध्यापक चंदन जी को दिया गया। और चंदन जी जैसे लोगों की उपस्थिति विश्वविद्यालय कैंपस में बाकी लोगों के लिए भी काफी प्रेरणादायक रहती है। और अब बिना समय लिए, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में कहने में बहुत ही झिझक होता है, जिसको मैं बराबर पढ़ता रहा हूं, सोचता रहा हूं, बराबर उनकी लेखनी से प्रेरित होता रहा हूं, और रहने वाले भी हम लोग एक ही जगह के हैं, कुछ किलोमीटर का फासला है दोनों लोगों के घरों में।